दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी भूतिया हवेली या जंगल की नहीं है। ये कहानी मेरे अपने दोस्त की है और सब बताऊंगा। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां मैं अपने बचपन के दोस्त की शादी में गया था। मुझे क्या पता था कि मैं उसकी शादी में नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियों का गवाह बनने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ही हॉरर और रियल वीडियो मिलेंगी। दोस्तों, ये बात पिछले साल नवंबर की है। मेरा बचपन का दोस्त रवि, जिसके साथ मैं स्कूल में पढ़ता था, उसकी शादी तय हुई थी। पूरा गांव खुश था। घर में सजावट चल रही थी, डीजे, टेंट, लाइट, सब कुछ तैयार था। मैं भी 2 दिन पहले गांव पहुंच ही गया था। रवि बहुत खुश था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? वो बोला, यार कुछ दिन से अजीब सपने आ रहे हैं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, शादी का टेंशन होगा, लेकिन वो नहीं हंसा। उसने कहा, हर रात एक लड़की दिखाई देती है, वो बस एक ही बात कहती है, ये शादी मत करना। मैंने उसकी बात मजाक में उड़ा, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। करीब 1 बजे मैं छत पर था। शादी वाले घर में बहुत लोग थे, इसलिए शोर भी था। तभी मेरी नजर सामने वाले पुराने आम के पेड़ पर गई और मुझे लगा कोई वहां खड़ा है, सफेद कपड़े। मैं ध्यान से देखने लगा, लेकिन तभी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया था और जब कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद तो मेरा भ्रम होगा। अगले दिन शादी थी। पूरा दिन खुशी का माहौल था। शाम को बारात निकल गई। करीब रात 11 बजे जयमाला हुआ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन रात 2 बजे रवि अचानक गायब हो गया। पहले तो सबने सोचा कहीं दोस्तों के साथ होगा, लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, लेकिन रवि कहीं नहीं हुआ। अब पूरे घर में हड़कंप मच गया था। लोग टॉर्च लेकर खोजने लगे,
खेतों में, सड़कों पर, तालाब के पास, हर जगह, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह होने वाली थी, तभी गांव के एक लड़के ने दौड़कर आकर कहा, रवि मिल गया। हम सब उसके पीछे भागे। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना बरगद का पेड़। रवि बैठा हुआ था, लेकिन वह अकेला नहीं था। वह किसी से बातें कर रहा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें देख ही नहीं रहा था। हम उसे घर लेकर आए, लेकिन वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे बुला रही है, वह अब भी यही है। शादी रोक दी गई, डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। 3 दिन बाद रवि थोड़ा सामान्य हुआ। उसने जो बताया उसे सुनकर पूरा गांव सन्नाटा छा गया। उसने कहा, उस रात किसी लड़की ने उसे आवाज दी थी। उसे लगा शायद कोई मदद मांग रहा है। वो उसके पीछे पीछे चला हुआ है और गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि वो लड़की अचानक गायब हो गई, और फिर उसे शायद याद नहीं, बस इतना याद है कि कोई लगातार रो रहा था और कह रहा था, मुझे अकेला मत छोड़। तो दोस्तों, सबसे डरावनी बात तो बाद में पता चली। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि करीब 20 साल पहले उसके बरगद के पेड़ के पास एक लड़की की शादी के दिन मौत हो गई थी। कहते हैं वह आज भी अपने होने वाले पति का इंतजार करती है, और तब से कई लोग ने रात में रोने की आवाज सुनी है। मैं नहीं जानता ये सच है या सिर्फ एक कहानी, लेकिन एक बात मैं आज भी भूल नहीं पाया। जब मैं गांव से वापस लौट रहा था, तो रवि मुझे छोड़ने बस स्टैंड तक आया। वह अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हम बातें कर रहे थे, तभी मैंने मजाक में कहा, अब तो सब ठीक है ना? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब वो दिखाई नहीं देती। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन कभी कभी रात में वो आज भी मेरी नाम लेकर बुलाती है। उसकी आंखों में उस समय जो डर था वो मजाक वाला नहीं था,
और सच बताऊं दोस्तों, आज भी उसकी याद आती है तो लगता है कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ दर्द समय बीतने के बाद भी खत्म नहीं होती। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यही थी। अगर आपको ऐसी हॉरर और रियल वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो।